दिस इज योगेश कुमार शर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेथ बी नॉट प्राउड, जो कि एक सोनेट है एंड रिटन बाय जॉन डन। इस पोएम को जॉन डन ने लिखा है। सोनेट, जैसा कि आप लोगों को पता है, 14 लाइन पोएम है ये, डेथ बी नॉट प्राउड। यानी कि पोइट जो है इस पोएम में डेथ को बोल रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड। हे मौत, तू अपने ऊपर कोई घमंड या गर्व ना कर। अपनी पहली ही लाइन में वो बोलते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु तू अपने ऊपर कोई घमंड ना कर। Though some have called thee, हो सकता है, though मतलब यद्यपि कुछ लोग तुझे मानते हो, दी th डबली यानी कि यू, mighty and dreadful। कभी कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग तुझे mighty और dreadful मानते हो, शक्तिशाली और भयानक। For thou art no so, पर तुम ऐसी नहीं हो, पर तुम ऐसी नहीं हो। For those whom thou thinkst thou dost overthrow, for those उन लोगों के लिए, whom you thinkst जिनके बारे में तुम सोचती हो, you dost overthrow कि तुमने उन्हें उखाड़ फेंका है, तुमने उन्हें खत्म कर दिया है या मार दिया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, डाई नॉट, तो वो मरते नहीं हैं। पुअर डेथ, हे बेचारी मौत, नॉर यट कांस्ट दौ किल मी, ना ही तुम मुझे मार सकती हो। नॉर यट कांस्ट यू किल मी, ना तुम मुझे मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, क्यों? क्योंकि जो विश्राम की अवस्था है, नींद की अवस्था है, विच बट वो और क्या है, दाई पिक्चर्स भी, वो भी तो तुम्हारी ही तस्वीरें हैं, तुम्हारा ही रूप है। मच प्लेजर, तुम तो बल्कि और ज्यादा खुशी देने वाली हो, उस नींद से भी ज्यादा खुशी देने वाली हो। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, क्योंकि तुम्हारा जो प्रभाव है वो नींद आराम से भी ज्यादा है। तुम्हारा जो प्रभाव है उस नींद से भी ज्यादा है। एंड सूनेस्ट, और शीघ्रतम, बहुत जल्दी, आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, हमारे वो अच्छे लोग, हमारे वो जानने वाले या जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो तुम्हारे साथ चले जाते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, अब तो उनकी जो हड्डियां बच जाती हैं, जो अस्थियां बच जाती हैं, वो क्या कर रही हैं। एंड सॉल्स डिलीवरी, शरीर ही तो रह जाता है, शरीर रह जाता है, आत्मा तो यहां से मुक्त होकर चली जाती है। Thou art slave to fate, तुम तो खुद गुलाम हो, तुम खुद गुलाम हो भाग्य की, चांस किस्मत की, किंग्स राजाओं की, एंड डेस्परेट मैन, और दुखी लोगों की जो बेतहाशा तुम्हारा इंतजार करते हैं। एंड डज विद पॉइजन, वो तुम्हें आराम से बुला लेते हैं। कैसे? कोई जहर की सहायता से तुम्हें बुला लेता है, कोई वॉर, लड़ाई झगड़े युद्ध की सहायता से तुम्हें ले आता है। एंड सिकनेस ड्वेल, और बीमारी, उसके साथ तो तुम हमेशा रहती हो, तो तुम तो खुद उनकी गुलाम हो। एंड पॉपी और चार्म्स, और तुम क्या किसी को सुलाओगी। पॉपी, अफीम के फूल, अफीम का नशा, वो भी तो नशा देता है, या कोई और नशीली दवाएं, कोई ड्रग्स, ये भी तो इंसान को सुला ही देते हैं। मैक्स स्लीप एज वेल, जैसे तुम हमें सुलाती हो, वैसे ही ये नशे की दवाइयाँ या जड़ियाँ ये हमें सुला देती है। एंड बेटर, और बेहतर है, देन दाई स्ट्रोक, इनका प्रभाव तो तुम्हारे प्रभाव से भी ज्यादा है।
तुम्हारा जो प्रहार हम पे होता है, जो हमला हम पे होता है, उससे भी ज्यादा है। योर स्ट्रॉक वाई स्वेल्स यू देन, तो फिर तुम क्यों अपने ऊपर अहंकार करती हो, क्यों अपने आप को बड़ा समझती हो। वन शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद आती है, पास्ट और फिर गुजर जाती है, और उसके बाद वी वेक एटर्नली, हम हमेशा हमेशा के लिए जाग जाते हैं, फिर हमें कोई नहीं सुला सकता। आत्मा अमर है, उसके बाद तो हमें कोई नींद नहीं आती, हम तुम्हारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और फिर तुम और ज़्यादा वहाँ पर कायम नहीं रह सकती। यानी कि जब हम तुमसे मुक्त हो जाते हैं, डेथ यू शैल डाई, हकीकत में मरने वाली तो तुम हो, तुम मर जाती हो, तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, तुम्हारा बंधन खत्म हो जाता है। तो डेथ बी नॉट प्राउड, तुम अपने ऊपर अहंकार मत करो, क्योंकि मरने वाले हम नहीं, मरने वाली तुम होती हो। गाइज, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। If I am saying right, then like us, share us and subscribe our channel. Thank you for watching.